हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय विराज में दोस्तों। और साथ साथ में जल संधि के पार्ट 2 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम अटलांटिक महासागर की प्रमुख जल संधियां पढ़ेंगे। ये ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलना। बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। कल हम हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जल संधियां देख चुके थे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और आज हम अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख जल संधियां है वो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। पहली है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि दोस्तों अटलांटिक महासागर के उत्तर में है। कहाँ है? अटलांटिक दोस्तों। पहले ये बता देता हूँ कि दोस्तों ये है अटलांटिक महासागर। यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से घिरा है दोस्तों अटलांटिक महासागर। ये पूरा अटलांटिक महासागर है दोस्तों। और जो इसकी आकृति है वो एस है दोस्तों। मतलब अंग्रेजी का जो अक्षर है एस से दोस्तों एस, वैसे ही अटलांटिक महासागर की आकृति है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे डेविस जल संधि। ये अटलांटिक महासागर के उत्तर में है। आगे है डेविस जल संधि दोस्तों ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। क्या दोस्तों? ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है दोस्तों डेविस जल संधि दोस्तों। ये है हमारा ग्रीनलैंड, ये पूरा ग्रीनलैंड है। और ये है दोस्तों यहाँ है कनाडा, यहाँ कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का भाग है दोस्तों यहाँ कनाडा। समझ में आ गया? और ये यहाँ है ग्रीनलैंड। कनाडा, यहाँ है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में जो जल संधि है दोस्तों वह है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि दोस्तों। और डेविस जल संधि हो गई दोस्तों उत्तर में अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है और बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। ये है यहाँ दोस्तों बैफिन की खाड़ी और ये साइड है दोस्तों लेब्राडोर सागर दोस्तों। समझ में आ गया? बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है दोस्तों हमारी डेविस जल संधि और ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ये यहाँ है बैफिन खाड़ी और ये यहाँ है दोस्तों लेब्राडोर सागर। समझ में आ गया? ग्रीनलैंड को और कनाडा को अलग करती है और बैफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है और अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित दोस्तों डेविस जल संधि। समझ में आ गया? दूसरी है हमारी डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि दोस्तों। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। किन्हें? ग्रीनलैंड को और आइसलैंड को अलग करती है दोस्तों डेनमार्क जल संधि। तो दोस्तों ये है ग्रीनलैंड और ये है यहाँ आइसलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के जो बीच में जो जल संधि आपको दिख रही है वह है हमारी डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। ग्रीनलैंड ये है और ये आइसलैंड है। इन दोनों के बीच में है दोस्तों डेनमार्क जल संधि। और आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है दोस्तों डेनमार्क जल संधि। ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है, पृथक करती है। समझ में आ गया? ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। दूसरी आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन कौन से महासागर को? आर्कटिक महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। ये इस साइड अटलांटिक महासागर दोस्तों और इस साइड है दोस्तों आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों डेनमार्क जल संधि। आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है दोस्तों डेनमार्क जल संधि, पृथक करती है। समझ में आ गया? डेविस जल संधि उत्तर में है, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है, बैफिन खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है
और डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है और आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोस्तों समझ में आया दोस्तों, हमने अभी इन दोनों जल संधि, डेविस जल संधि और डेनमार्क जल संधि को हमने मैप में समझ लिया, देख लिया दोस्तों, ताकि आपको जल्दी आसानी समझ में आ जाए दोस्तों। अब दोस्तों हडसन, तीसरी है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किन्हें? हडसन की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों हडसन जल संधि, हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को। और ये कहाँ है? ये कनाडा देश में है। यह है दोस्तों हडसन खाड़ी, यहाँ यह है दोस्तों हडसन खाड़ी और ये है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर पूरा, और ये है हडसन खाड़ी। अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी के ये बीच में है दोस्तों हडसन जल संधि, हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती दोस्तों हडसन जल संधि। समझ में गया? और ये कनाडा देश में है। कहा? कनाडा देश में। समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ कनाडा देश था, पूरा समझ में आ गया दोस्तों आपको, यहाँ कनाडा देश था। अगला है हडसन जल संधि कंप्लीट हो गई। दूसरी है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल ये भी दोस्तों जल संधि है। नॉर्थ चैनल ये आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है। किन्हें? आयरलैंड को और इंग्लैंड को अलग करती है दोस्तों नॉर्थ चैनल। यह है दोस्तों आयरलैंड का, ये आपको दिख रहा है छोटा सा, ये है आयरलैंड और ये है दोस्तों इंग्लैंड। समझ में आ गया? ये आयरलैंड और ये इंग्लैंड, इन दोनों के बीच में है दोस्तों यहाँ नॉर्थ चैनल। समझ में आ गया? इंग्लैंड और आयरलैंड को अलग करती है नॉर्थ चैनल जल संधि, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है। अगली अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जोड़ती है। किन्हें? अटलांटिक महासागर को और आयरिश सागर को जोड़ती है दोस्तों हडसन की खाड़ी। इस साइड दोस्तों आपको ये पूरा अटलांटिक महासागर और ये है, यहाँ है आयरिश सागर दोस्तों। अटलांटिक महासागर और आयरिश, सॉरी यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ है, यहाँ है दोस्तों आयरिश सागर और यहाँ है अटलांटिक महासागर। यहाँ आयरिश सागर, यहाँ अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ती है दोस्तों नॉर्थ चैनल जल संधि। अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जोड़ती है दोस्तों। समझ में आ गया? और इंग्लैंड और आयरलैंड को अलग करती है नॉर्थ चैनल जल संधि, आयरलैंड और इंग्लैंड को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर को जोड़ती है दोस्तों। अब है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कनाडा देश में स्थित है दोस्तों। यहाँ है दोस्तों हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधि और नॉर्थ चैनल संधि दोस्तों यहाँ है। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे देख लेते हैं। अब है दोस्तों अगली डोवर जल संधि। डोवर जल संधि दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, कहा? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है दोस्तों डोवर जल संधि। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। क्या करती है? डोवर जल संधि फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है दोस्तों, और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। किन्हें? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती दोस्तों हमारी डोवर जल संधि। अब इन्हें मैप में समझ लेते हैं। ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है। फ्रांस यूरोपीय देश है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का देश है। ये इंग्लैंड है और फ्रांस है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में यहाँ है दोस्तों डोवर जल संधि। इंग्लैंड और फ्रांस को पृथक करती है, अलग करती है दोस्तों। समझ में आ गया? और यहाँ इंग्लिश चैनल और यहाँ है उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है दोस्तों डोवर जल संधि। समझ में आ गया मैप में दोस्तों? फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है दोस्तों। समझ में आ गया? अब है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। आगे है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। क्या करती है? स्पेन और मोरक्को को अलग करती है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि।
और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि। दोस्तों अब इन्हें हम मैप में समझ लेते हैं। ये यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में स्पेन देश और अफ्रीका महाद्वीप में है दोस्तों यहाँ मोरक्को देश। स्पेन और मोरक्को के बीच में है दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि, स्पेन और मोरक्को के बीच में। और यहाँ है दोस्तों भूमध्य सागर, मतलब दोस्तों स्पेन और मोरक्को के बीच में है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, पृथक करती है। और यहाँ है भूमध्य सागर और यहाँ है ये पूरा तो आपको पता ही होगा अटलांटिक महासागर और ये भूमध्य सागर है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है दोस्तों हमारी जिब्राल्टर जलसंधि, जोड़ती है दोस्तों अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। समझ में आ गया मैप में। डोवर जलसंधि फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जलसंधि भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों अगली है युकाटन जलसंधि। युकाटन जलसंधि दोस्तों मध्य अमेरिका में स्थित है। अटलांटिक महासागर में मध्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों युकाटन जलसंधि। ये अटलांटिक महासागर की जलसंधि है। मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है। कहाँ है? मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है दोस्तों युकाटन जलसंधि, मतलब कि मेक्सिको और क्यूबा को अलग करती है दोस्तों युकाटन जलसंधि, पृथक करती है। ये मेक्सिको है दोस्तों यहाँ और ये क्यूबा है। मेक्सिको और क्यूबा के बीच में जो आपको दिख रहा है वह है युकाटन जलसंधि। मेक्सिको और क्यूबा को अलग करती है दोस्तों युकाटन जलसंधि। और मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। किन्हें? मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है दोस्तों युकाटन जलसंधि। यहाँ मेक्सिको खाड़ी और यहाँ कैरिबियन सागर दोस्तों, मेक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है दोस्तों युकाटन जलसंधि और मेक्सिको और क्यूबा को पृथक करती है, अलग करती है। समझ में आ गया। और मध्य अमेरिका में स्थित है। अगली है फ्लोरिडा जलसंधि। फ्लोरिडा जलसंधि दोस्तों क्यूबा और यूएसए को अलग करती है। किन्हें? क्यूबा को और यूएसए को अलग करती है दोस्तों फ्लोरिडा जलसंधि। और मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किन्हें? मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों फ्लोरिडा जलसंधि। दोस्तों ये क्यूबा है और ये यहाँ यूएसए है। ये पूरा यूएसए दोस्तों। क्यूबा और यूएसए के बीच में जो आपको दिख रहा है वह है फ्लोरिडा की जलसंधि, फ्लोरिडा जलसंधि दोस्तों। और मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। समझ में आ गया। क्यूबा और यूएसए को अलग करती है और मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यहाँ क्यूबा है और यहाँ यूएसए, यहाँ मेक्सिको खाड़ी और यहाँ अटलांटिक महासागर। इन सभी को यूएसए और क्यूबा को अलग करती है और मेक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। युकाटन जलसंधि मध्य अमेरिका में है। मेक्सिको और क्यूबा को अलग करती है, मेक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है यहाँ। और फ्लोरिडा जलसंधि क्यूबा और यूएसए को अलग करती है और मेक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है यहाँ। समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों अगली जलसंधि है ड्रेक पासेज जलसंधि। ड्रेक पासेज जलसंधि दोस्तों ये अटलांटिक महासागर की दक्षिणतम जलसंधि है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि अटलांटिक महासागर की दक्षिणतम राजधानी जलसंधि कौन सी है, दक्षिणतम जलसंधि कौन सी है, तो वह उसका आंसर होगा ड्रेक पासेज जलसंधि दोस्तों। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है। क्या करती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है दोस्तों ड्रेक पासेज जलसंधि। और पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो दोस्तों ये है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप और ये है दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप के जो बीच में है दोस्तों, वही है ड्रेक पैसेज जल संधि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है। और यहाँ है दोस्तों, ये पूर्वी प्रशांत महासागर है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है। पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है दोस्तों ड्रेक पैसेज जल संधि। समझ में आ गया? नक्शे में, मैप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है और पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों ड्रेक पैसेज जल संधि। अगली जल संधि है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और टिएरा डी पेंटागोनिया को अलग करती है। किन्हें? दक्षिण अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप टिएरा डी पेंटागोनिया को अलग करती है दोस्तों मैगेलन जल संधि। और ये भी पूर्वी प्रशांत महासागर को और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलो अब इन्हें मैप में समझ लेते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दोस्तों ये है टिएरा डी पेंटागोनिया। टिएरा डी पेंटागोनिया, टिएरा डी पेंटागोनिया और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो बीच में ये है दोस्तों, ये है मैगेलन जल संधि। दोस्तों जो टिएरा डी पेंटागोनिया है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही द्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम द्वीप है दोस्तों टिएरा डी पेंटागोनिया। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है दोस्तों मैगेलन जल संधि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणतम द्वीप है टिएरा डी पेंटागोनिया के बीच में है। समझ में आ गया? पूर्वी प्रशांत महासागर दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये है पूर्वी प्रशांत महासागर और ये है दक्षिण अटलांटिक महासागर। पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है हमारी मैगेलन जल संधि। समझ में आ गया दोस्तों? ड्रेक पैसेज जल संधि दक्षिणतम जल संधि है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप को जो अलग करती है और पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैगेलन जल संधि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और टिएरा डी पेंटागोनिया को अलग करती है और पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। दोस्तों समझ में आ गया दोस्तों? आपको मैप में भी समझ में आ गया दोस्तों? अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो बार बार रिवाइज करिए और वीडियो को बार बार देखिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें। दोस्तों आज जो जल संधि का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मजे में रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।